मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। हेलो। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में ओपनिंग हो चुकी है और ओपनिंग गैप अप है, ठीक ठाक गैप अप है। और ये मार्केट में 3 दिन से देख रहा हूँ मैं, मार्केट ओपन होता है, बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है, फिर ओपन, तब बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है, कर क्या रहा है, गैप अप बहुत अच्छा है। अपना बाई का प्लान है गैप अप के केस में। जैसे कि एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो आया नीचे, ये सभी को पता है कि सेलिंग आ रही है, तो ऐसे केस में हमको बाई करना रहेगा मार्केट में। लेकिन डायरेक्टली ऐसा रेड कैंडल बन गया, यहाँ पे मैं बाई करूँ तो बहुत रिस्की रहेगा। तो वेट करेंगे, समझेंगे मार्केट को, मार्केट क्या करता है, उसके बाद काम करेंगे। जल्दी काम नहीं करना है, जल्दी काम के चक्कर में अच्छा प्राइस भले ही मिस हो जाए, लेकिन ट्रेड में वो नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो वेट करेंगे मार्केट को समझने की। बैंक निफ्टी में क्या है, वहाँ पे भी गैप अप वगैरह ही है। ओके, और ठीक ठाक बिक वगैरह बनाई है नीचे। देखते हैं मार्केट कैसा क्या चलता है, 2 4 5 मिनट देखेंगे, उसके बाद काम करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट में कल क्या हुआ था, कल मार्केट ने ऐसा हुआ था कि एक बड़ा सा कैंडल बन गया था। कैंडल बनने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया नीचे और फिर से नीचे चला गया, मतलब एक रिट्रेसमेंट वगैरह देके नीचे चला गया था। ठीक है, आज मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा वेट करेंगे। देखो, 2 तरीके रहते हैं मार्केट में काम करने के। या तो हमको एक मोमेंटम मिल जाए सेलिंग का, वहां पे हम बाई कर लेंगे, ठीक है। या फिर मार्केट 2 4 5 मिनट होल्ड करे, कुछ ऐसा दिखे हमको कि ठीक है सेलिंग में जा रहा है, तो फिर हम वहां पे बाई कर लेंगे। एक और चांस रहता है मार्केट में बाई के लिए कि मार्केट में कुछ बड़ा सा कैंडल बन जाए और चलना शुरू करे, तो फिर भागते हुए मार्केट में हम बाई करके प्रॉफिट बनाते हैं कई बार। अभी तो वेट करेंगे मार्केट को समझने का, डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल के जैसा ही सेम चार्ट बना रहा है। और चलो कल के चार्ट को छोड़ो, इसमें जाऊंगा ज़्यादा तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले कैंडल को हम लोग वो करते हैं थोड़ा सा अवॉइड, क्या हुआ पहले कैंडल में। हमारा मेन रहेगा प्राइस एक्शन, वो यहाँ से रहेगा। देखो, कल के एसएल तो मिलने वाले हैं यहाँ पे, ये तो आप समझ लो कि हाँ पक्की बात है। कल के एसएल तो मिलने वाले हैं हम लोग को यहाँ पे, जो भी लोग सेल वगैरह करके बैठे थे। और बैंक निफ्टी इवन चलना शुरू हो चुका है, और जो कि अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमको निफ्टी में काम करना है, सेंसेक्स में काम करना है। बैंक निफ्टी पहले ही चलना शुरू हो चुका है। ये बहुत बेकार चीज़ लगती है मुझे। जिस इंडेक्स में काम करना है वो नीचे नीचे है, जिसमें काम नहीं करना वो ऊपर भाग रहा है। अभी क्या होगा, हो सकता है कि दूसरे लोग बैंक निफ्टी के ऊपर भागता देख, चलो दूसरे लोगों को छोड़ो, हमको एसेट को टारगेट करना ना, हो सकता है करना शुरू करें मार्केट टारगेट। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे, तो इस चीज को देख के क्या करें, निफ्टी या सेंसेक्स में भी यहाँ पे बाय वगैरह करने की कोशिश करें। ऐसे कैसे मार्केट थोड़ा सेलिंग में आएगा और फिर ऊपर चलना शुरू करेगा। तो वेट करना रहेगा, अभी तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हम कुछ भी। अगर ऊपर जाना है तो उसको थोड़ा बहुत थोड़ी ना जाना है, इतना सा जाएगा, ऐसा थोड़ी ना, कुछ ज़्यादा ही जाएगा मुझे लगता है। क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग थी, तो इतनी छोटी सी बाइंग थोड़ी ना होगी। हो सकता है हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ी बहुत सेलिंग वगैरह दिखाए, देखते हैं। थोड़ा बहुत कैंडल बन तो रहे हैं। बैंक निफ्टी में आ रही है बाइंग, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं काम करता नहीं हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे है। यहाँ पे तो शुरुआत ओपनिंग के साथ ही मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पे काम करना भी रिस्की है। सेंसेक्स वगैरह में ब्रेकडाउन वगैरह मिल सकता है, लग रहा है नीचे, फिर थोड़ा हो सकता है ऊपर चलो। ऐसे कैंडल पे तो नहीं करना जब तक कि पता ना चल जाए कि हाँ मार्केट चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं करना। हो सकता है वाली बात नहीं, यहाँ पे सेलर के सेल तो हैं, सेलर के सेल तो हैं यहाँ पे, जिनको टारगेट हम कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट बाई में जाना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं कि मार्केट में सेलर वगैरह थे, वो अच्छे प्रॉफिट में आ गए, फिर यहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट, तो मार्केट अब बैठे नहीं है ऐसा कुछ अगले दिन के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ भी लोग सेल का ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे लोग। ऐसा थोड़ी ना कि ऑलरेडी टारगेट कर ही दिया मार्केट ने कि यहाँ पे ओपन हो गया
तो ऑलरेडी टारगेट कर ही दिया कि यहाँ पे होता तो ठीक था, ऐसा कुछ नहीं। हाँ लेकिन ज़्यादा ऊपर हो गया ना ओपन, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है फिर ऊपर चलेगा, ऐसा वो लग रहा है मुझे। इस तरह के कैंडल वगैरह बनाए हैं इसने। देखते हैं, थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं मार्केट, एक मोमेंटम आ जाने देते हैं सेलिंग का। देखो बैंक निफ्टी में तो आ गया, तो बैंक निफ्टी में तो लग रहा है कि ठीक है बाई वगैरह कर लेना चाहिए, अब बात बन जाएगी अपनी। सेंसेक्स में भी बाई कर लेना चाहिए, निफ्टी सेंसेक्स में। यहाँ भी लग रहा है मुझे कि ठीक है बात बन जाएगी अपनी। थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे सपोर्ट वगैरह लेगा, लेकिन हाँ चल सकता है। हमको लेना है यहाँ पे 78,900 की कॉल, 78,900 की कॉल लेना है हमको यहाँ पे। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, मुझे लगता है बात बन जानी चाहिए यहाँ पे, ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं है। 78,900 की कॉल ली है हमने यहाँ पे। मुझे लगता नहीं कि नीचे जाना चाहिए इसको ज़्यादा। दिख रहा है यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह की ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा, लेकिन जाना नहीं चाहिए इसको नीचे। और अगर गया ही नीचे तो फिर तो देखो अलग ही बात है, मेरे अकॉर्डिंग तो अगर इसको टारगेट करना है तो चल जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं चल रहा है एसएल देना है तो फिर ठीक है ले जाए एसएल, और क्या। यहाँ पे हमने कॉल साइड की पोजीशन बनाई है बैंक निफ्टी में। देखो क्यों बनाई है, क्योंकि मार्केट सेलिंग में गया, रिट्रेसमेंट दे चुका है अच्छा कैंडल से। यहाँ पे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट कर सकता है अपर साइड। अगर सेलर बैठे हैं अगर यहाँ पे, मेरा प्लान सही है तो फिर चल जाना चाहिए, अगर प्लान गलत है तो नहीं चलेगा। अगर प्लान सही है ना यहाँ पे बाई करने का, तो मार्केट को चल जाना चाहिए ऊपर। अगर प्लान गलत है तो फिर बात ही अलग है, आप लोग जानते हो क्या हो सकता है। टारगेट वगैरह कैसा रहेगा, देखो सेंसेक्स में टारगेट रहेगा, वो रहेगा अपना लगभग, जल्दी बात कर लेते टारगेट एसएल की। पहले एसएल की बात कर लेते मार्केट में, टारगेट की बाद में करेंगे। देखो एसएल रहेगा, वो रहेगा अपना, जिस तरह का मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। कल भी चला था, यहाँ पे नीचे भी है, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि मार्केट को जाना चाहिए, क्योंकि एंट्री सही जगह है। तो मेरे पास जो कैपिटल है उसका मैं कितना रख सकता हूँ, यहाँ पे 7,000 था, तो मुश्किल से मुश्किल में 1,000 कम कर सकता हूँ, इसमें से ज़्यादा नहीं। तो 1,000 के आसपास एसएल रहेगा, और टारगेट रहेगा वो रहेगा 2,000 के आसपास, ठीक है। देखते हैं, 1,000 जाता है तो जाने दो, वो आता है तो फिर आने दो, ठीक है। तो 1,000 कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनाना शुरू ही कर दिया इसने हमारे बाई करने के साथ ही। ये तो होता ही है मेरे साथ हमेशा, कितना भी अच्छी ट्रेड बनाऊँ मैं। 311.80 माइनस 50 पॉइंट ना, 50 पॉइंट, 261, ठीक है 261.80 का एसएल होगा। ये सेलिंग क्यों आ रही है यहाँ पे, ऊपर जाना फिर नीचे क्यों आ रहा है यार। बैंक निफ्टी निफ्टी का अलग ही नशे हैं, कितना भी अच्छा काम कर लो अभी नीचे गिरने लग जाते हैं। जाए तो जाए, वैसे भी मैं ट्रेडिंग बंद करने वाला हूँ। 261.80 पहले ऐसे लगा देते हैं बस। ठीक है, देखो वैसे भी मैं ट्रेडिंग बंद करने ही वाला हूँ, यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ और उल्टा घूमने लग जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर मेरा प्लान बाई का था तो मैंने सही किया यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट को बाई में जाना ही नहीं है, सेल में जाना है, तो फिर चला जाए, फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। सेल में जाना है तो जाए, मेरा बाई का प्लान था। हो सकता है आप भी बोलो कि भैया यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा था बाई करने का, यहाँ पे इसलिए मार्केट नीचे आ गया, ठीक है आ गया थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो घूमना चाहिए, फिर भी आ रहा है तो फिर तो खत्म है, कुछ मतलब ही नहीं इस चीज़ का, ठीक है। एसएल टारगेट देखो, एसएल लॉस देखना हो गया, ट्रेडिंग चलो ठीक है शांति, ट्रेडिंग ख़त्म ही करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आज का ही लास्ट है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज गया जो भी है, कल से बस बंद है सब। ये सब नौटंकी बंद करूँगा और चुपचाप काम पे जाऊँगा, क्योंकि कैपिटल भी ख़त्म हो चुका है अपने पास, और सब कुछ वैसे भी मोटिवेशन भी ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा अब मेरे पास, मोटिवेशन वगैरह पूरी तरह से टूट चुका हूँ मैं। और अब मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा मेरा।
ठीक है, देखो लॉस ठीक ठाक नज़र आ रहा है, मतलब हमको। चलो इसको मैं यहाँ पे ऐसा लग गया, पहले ये देख लें तो मुझे। लॉस ठीक है, ओके। बस विड्रॉ मानना है मुझे, इसके बाद गुस्सा गुस्सा में ओवर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी मुझे, मुझे पता है। कुछ 500 लॉस से नजर आना शुरू हुआ है। हमने बाई किया कि चल जाएगा, लेकिन ये चलने से रहा, शायद ज़्यादा ही गैप अप हो गया यहाँ पे मार्केट में। उससे मोमेंटम देना शुरू कर दिया, यहाँ पे 600 के आसपास लॉस नजर आना शुरू हो गया। यार ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है मेरे साथ। करूँ तो करूँ क्या? कि ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया क्या यहाँ पे? इतना बड़ा गैप अप हो गया, नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया? ट्रेडिंग की कितनी कोशिश की मैंने, हाथ अब नहीं कर गया। कोशिश कर करके थक गया मैं। इतनी कोशिश कर सकता था मैंने, कोशिश की मार्केट में। ट्रेडिंग करूंगा, ठीक से करूंगा, प्रॉफिट करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, एनालिसिस और काय काय पे काम नहीं किया, डायरेक्शन सही करने की कोशिश की। और और क्या, डायरेक्शन वगैरह की कोशिश की सही से पकड़ने की, एंट्री सुधारी, साइकोलॉजी ठीक की, फोमो था उसको कम किया। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे आपने फोमो में ट्रेड तो नहीं ले ली कहीं पे बाई की? नहीं, ये मेरा नियम के अकॉर्डिंग ही था यहाँ पे बाई करना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये गलत है, मैं ऐसा ही ट्रेड करता हूँ इसी तरह से। कुछ नहीं है, ऊपर से प्रेशर सबसे ज़्यादा है। प्रेशर इतना ज़्यादा है मेरे ऊपर, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मार्केट में काम हो ही नहीं सकता, दिमाग स्टेबल होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। मैं स्टेबल तरीके से काम कर पाऊँ, ये बीच में नहीं काट के भागूंगा, इतना बुजदिल नहीं हूँ मैं कि डर से बीच में ट्रेड काट के भागूंगा, ये लॉस लेके ही जाऊंगा मैं। हाँ, सच्ची में आज डिलीट भी कुछ है ही नहीं। इतना अच्छा ट्राई भी किया मैंने, ठीक ठाक टाइम भी दिया, 2 4 5 मिनट का फिर काम करने की ट्राई की कि चलो बात बन जाए, अब तो आराम से ऊपर जाना है तो चला जाएगा। लेकिन फिर भी नीचे आ रहा, तो हो सकता है मेरी एनालिसिस गड़बड़ हो, मैं समझ नहीं पाया मार्केट को। अब क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। वैसे सही थी मेरी यहाँ तो, बाई वगैरह का प्लान भी सही था। क्या जल्दी एंट्री कर ली क्या मैंने? यार इतना बड़ा गैप अप मिला, 5 मिनट का वेट भी दे दिया मार्केट ने, टाइम भी दे दिया। और मार्केट में ऑलरेडी एसएल पड़े, उनको टारगेट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे होंगे, सेल करके बैठे होंगे, यहाँ पे बैठे होंगे, उनको टारगेट करना है मुझे। अगर उनको टारगेट करना है तो ज़्यादा वेट करने की जरूरत थोड़ी ना है। मार्केट में यहाँ से आ गया तो फिर वेट करो, फिर नीचे जाने दो, फिर बाई करो, नहीं। अगर एसएल नहीं होती ये वाले, तो फिर सोचता कि ठीक है मार्केट को नीचे आ जाने तो फिर घूमेगा तब बाई कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। पता नहीं होप देने के लिए आ रहा है, जो भी आ रहा है, बस मुझे नहीं पता ये कारण कि नीचे क्यों आ रहा है। और आज क्या, आज पॉलिसी भी है, आज मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की। ओके, आरबीआई की पॉलिसी है, मैं तो भूल ही गया। पॉलिसी है आरबीआई की। अगर पॉलिसी के चक्कर में ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देना होगा तो, पहले बहुत नीचे आ गया, फिर बहुत ऊपर चला गया, बहुत नीचे आ गया, ऐसा कुछ करना होगा तो तब तो फिर गड़बड़ी है। मैं इसको भूल कैसे गया आरबीआई की पॉलिसी को, जबकि गूगल के जेमिनाई ने मुझे बोला था मेरे से कि आरबीआई की पॉलिसी वगैरह है कुछ आप।
खत्म है। ये मुझे लगता है आरबीआई की पॉलिसी की वजह से ही सेलिंग आ रही है मॉर्निंग में, बाद में हो सकता है ऊपर जाना पसंद करे। ठीक है, सब जगह है अपना समझो। सब कुछ कुछ कर रहा हूँ सही करने की, एनालिसिस वगैरह सब कुछ, फिर भी सेलिंग में आ रहा है। ओवर ट्रेडिंग करने से भी कोई फायदा है नहीं है। अगर मैं मान लो एक बार के लिए ओवर ट्रेडिंग करके यहाँ पे प्रॉफिट बना भी लूं, तो वो ट्रेडिंग थोड़ी ना, वो गैम्बलिंग है। वो गैम्बलिंग का पैसा वो वापस फिर से ऐसा होगा कभी कभी, फिर वापस ओवर ट्रेडिंग करूंगा। तो सेलिंग में क्यों आ गया मुझे नहीं समझ में आ रहा। मार्केट एक बार चाल खेल दे कि यहीं से ऊपर पड़ जाए। वो ठीक ठाक कैंडल बना दिया ना इसने, रेड। भाई कितना बुरा लगेगा मुझे यार, मेरा ऐसे हंट करके ही चला गया। एक जेट ऐसा कुछ ऐसा बोलोगे आपकी एंट्री पॉइंट में गड़बड़ हो गई आपकी। यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे, दूसरे सेट पे था हमारा। ये इस पे था हमारा ऑर्डर, इस पे। फिर यहाँ पे अपना एयरटेल कटा, मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गया। नहीं, निफ्टी में तो ठीक ठाक मूवमेंट लगाना भी शुरू हो चुका था। और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। माई ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। नौ इक्कीस के लिए होगी मैंने, मुझे पता है 9:20 के लिए, हाँ मेरे लेते ही मार्केट पर उल्टा गिर गया। ऐसा कुछ लेते थे फटाफट बस। 5 मिनट में। ये भी निकाल दिया मैंने तो। क्या क्या भूल रहा हूँ मैं, इतना वो हो गया हूँ। देखो इसको आप आवाज, म्यूजिक क्या बोलते हैं इसका, साउंड को लगा के रखते थे ना, वो भी भूल गया मैं किसको लगाना है वापस मुझे। इंडिया भी किस चीज़ है।
मिलर को अच्छा पैसा मिल रहा होगा यहाँ पे, है ना? जो भी ऑप्शन को जिसने मतलब वो किया होगा, पुट ली होगी, उसको अच्छा पैसा, क्योंकि प्रीमियम बढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे अगर देखें हम एक बार के लिए, सेंसेक्स में किसी ने अगर लिया है 78,900 की, अगर किसी ने पुट भी ली होगी तो क्या होगा? नहीं खास कुछ नहीं है। कि है खास, देख ही नहीं पा रहा हूँ मैं। नहीं है खास है, फायदा तो हो रहा है। जिसने भी ट्राई किया, अगर मेरे आसपास 9-20 पे भी ट्राई किया होगा किसी ने, 100 पॉइंट मिल चुके हैं। अच्छा मेरा लॉस हुआ सिर्फ 50 पॉइंट का, यहाँ पे लोगों को 100 पॉइंट मिलेगा उसी कैंडल पे, सेलिंग वालों को। सेलिंग वालों को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है यार, पता नहीं क्यों। जब तक मार्केट सेलिंग में जा रहा है, मार्केट में पैसा बन रहा है लोगों का। यार क्या हो रहा है? एनालिसिस गलत है थी, क्या थी, सब सही तो था एनालिसिस में। यहाँ पे आराम से बैठे थे सेलर वगैरह, जब अभी किसमें टारगेट भी किया मैंने। नीचे क्यों आ गया? बैंक निफ्टी तो फिर भी होल्ड कर गया 9-20 से। अगर 9-20 पे बैंक निफ्टी में कॉल ले तो क्या होता, पता नहीं। चलो ठीक है, छोड़ो हटाओ, वीडियो को तो एंड करूँ मैं। पता है दुख किस बात का हो रहा है? दुख मुझे इस बात का हो रहा है, मार्केट में वहीं से मेरा एसएल खाया ऊपर चला गया, ठीक है वो तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है, मेरे 2 बार ऐसा मेरे साथ लगातार हो चुका है। ये सेंसेक्स का प्रीमियम है, सेम एंट्री मेरी 920, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये सेंसेक्स का चार्ट है। 920 एंट्री अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए, तो अभी देखो ये माइनस में गया ही नहीं ज़्यादा। बैंक निफ्टी को देखो अगर यहाँ पे हम, तो बैंक निफ्टी में अगर वही 920 पे एंट्री होती, मार्केट गया ही नहीं नीचे, सिर्फ 5 पॉइंट का माइनस दिखाया, और प्रॉफिट कितना चल रहा है? अभी चल रहा है लगभग 30 पॉइंट का, इधर का 900 रुपीज़ का, मतलब सिर्फ 150 रुपये का लॉस दिखाता हूँ, जबकि प्रॉफिट दिख रहा होता कितना, 30 पॉइंट का। तो ये वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में लगातार सीखते आया हूँ, और जब काम करने की बारी आई, तो सेंसेक्स में करना पड़ रहा है या फिर निफ्टी में करना पड़ रहा है, और निफ्टी सेंसेक्स अलग ही लेवल पे चलते हैं, पता नहीं कैसे चलते हैं, पता ही नहीं मुझे। सोच रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग करूँ आज। नहीं निफ्टी पास पास है, रजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, देखो जहाँ पे है, यहाँ के आसपास ही मार्केट कर रहा है। इसमें तो है कि मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करके ऊपर जाना चाहिए बैंक निफ्टी को, इस तरह का। क्योंकि कल के एसएल ही पड़े हैं यहाँ पे सेलर के, और मार्केट रजिस्टेंस भी सेम जगह पे ले रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर वो लो भी सही, क्या बोलते हैं उसको, ओवर ट्रेडिंग भी करो, इसमें फ़ायदा थोड़ी ना हो रहा है, प्रॉब्लम तो है। चल तो नहीं पा रहा है ऊपर साइड, 944। सोच रहा हूँ एक रिस्क लूँ, लेकिन रिस्क वही है कि मैं पता कहाँ पे लेने की सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग करूँ, लेकिन सेलिंग में करूँ, मतलब सेल करूँ, यहाँ पुट लूँ। लेकिन यहाँ पे एक खतरा है कि मार्केट, कल भी तो ऐसा हुआ था कि मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया था, फिर नीचे गिर गया था। देखो नीचे आया, ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसे नीचे गिर जाएगा। कितना बड़ा चार्ट रिपीट हो जाएगा यार ये, सेम टू सेम चार्ट रिपीट हो जाएगा। ये वाली बात भी सामने साफ नजर आ रही है कि चार्ट रिपीट हो जाएगा ऐसा।
लेकिन सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक ओवर ट्रेड करूँ और छोड़ दूँ मार्केट को दिन भर के लिए, शाम को काटूँ। लेकिन अगर मार्केट ओवर ट्रेड किया मैंने, अगर सेम मोमेंटम नहीं आया जैसे कि कल हुआ था, बिल्कुल चार्ट रिपीट नहीं हुआ, तो मेरे लग जाएंगे बहुत तगड़े वाले। यहाँ भी तो टाइम दे रहा है। पता है कोई इस बात क्यों सोच रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग इस बारे में? क्योंकि इंडिया बिक्स तभी ऊपर बढ़ रहा है जब मार्केट नीचे जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है ना तो इंडिया बिक्स कुछ नीचे, मतलब कुछ नहीं हो रहा है इसमें। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो इंडिया बिक्स बढ़ रहा है। और आपको पता है बिक्स का बढ़ना प्रीमियम बढ़ने के बराबर होता है, तो इसमें अगर सेलिंग की पोजीशन मिले तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर बाई करूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा नहीं। ये प्रॉब्लम है। अब इतना नीचे जाएगा, लेकिन क्यों जाएगा किसी को पता है क्या? मुझे तो नहीं पता। मैं यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करूँ सेलिंग की, क्यों करूँ? बैंक निफ्टी में कितना अच्छा चल रहा है यार। तो सर फटने लगा है। अभी तक मैं जो जाता था कितना जेप्ट वगैरह कर रहा था, मैं करता था दिन में 2-4 घंटे। अब करूँगा मैं सीधा 14-14 घंटे। लंबा चौड़ा काम। ये देख रहे हो बहुत जल्दी प्रीमियम घट रहे हैं इसके, जो भी यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं उनके, बिक्स की वजह से। क्या चार्ट रिपीट हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे सेलिंग का सोचा हूँ, दूसरे लोग सोचेंगे, सोचना क्या होता है यार। मार्केट में मैं ऐसे देख रहा था कि मार्केट में यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे हैं, इनको टारगेट करने के लिए बाई करते हैं, सही था सब कुछ। एक काम करते हैं, वेट करते हैं 10 बजे का, उसके बाद मैं फिर से ओवर ट्रेड करूंगा एक ट्रेड, उसके बाद फिर पैसे करूंगा विड्रॉ, बस। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं हार चुका हूँ और अब मुझे नहीं लगता कुछ है। तो इस कहानी को खत्म करते, मैंने देखो ओवर ट्रेडिंग वगैरह नहीं की। मैं यहाँ पे बोल रहा था ना, यहाँ पे मैं सेल करके ओवर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन नहीं यार, इसमें फ़ायदा नहीं है। अगर मैं एक दिन कर भी लूँगा तो कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ये सब नौटंकी बेवकूफ़ी मुझे शोभा नहीं देती। मैं डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन हो सकता है कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, हो सकता है कि एनालिसिस खराब हो सकता है एंट्री खराब हो, लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। तो चलो सबसे पहले विड्रॉ वगैरह कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं सब नौटंकी को। और विड्रॉल वाल पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने सारा का सारा पैसा विड्रॉल पे लगा दिया है, और शाम तक जो भी है आ जाएगा। और अभी के लिए मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं कह सकता मैं।